हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं शलवार में बेल्ट अटैच करना सिखाऊंगी और शलवार में प्लेट्स डालने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। शलवार स्टिचिंग करने में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लेट्स डालने में ही होती है। उनकी प्लेट्स परफेक्ट नहीं बैठती हैं। अगर आप मेरे तरीके से प्लेट्स डालेंगे तो आपकी शलवार की एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। आपकी शलवार की मोरी बैक साइड को नहीं घूमेगी। मैंने लास्ट वीडियो में खड़ी शलवार की कटिंग आपके साथ शेयर की थी, तो उसमें एक सिस्टर का कमेंट्स आया था कि आपने 43 हिप साइज़ लिया है तो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया है, तो आप इसमें चुन्नट यानी प्लेट्स कैसे डालेंगी। तो इस वीडियो में मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ कि हमने 43 हिप के लिए कितना फैब्रिक लिया है और इसमें प्लेट्स कैसे डालनी है। तो ये हमारी खड़ी शलवार है। खड़ी शलवार में हम इसका शलवार का घेर हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमारा हिप साइज़ 43 इंच था। हम अपने हिप साइज़ को राउंड में मेजर करते हैं, तो ये 43 इंच है। 43 इंच का हाफ बनता है हमारा 21.5। ये हमारा डबल फैब्रिक है, यानी हमारे पास ये 43 इंच है। तो एक लेग का फैब्रिक ही हमारा 43 इंच हो गया और हमारा हिप साइज़ भी 43 इंच है। अब हमारे पास जो दूसरी लेग के लिए फैब्रिक होगा तो वो हमारे हिप साइज़ से एक्स्ट्रा होगा। अब हमने पूरे फैब्रिक को खोल दिया है। ये हमारे पास डबल फैब्रिक है। अब मैं इस डबल फैब्रिक को आपको नाप कर दिखाती हूँ। तो एक फैब्रिक की चौड़ाई हमारी 43 इंच और दूसरे फैब्रिक की भी चौड़ाई 43 इंच, दोनों मिलकर हमारे पास 86 इंच फैब्रिक अवेलेबल है। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड के आसन को जोड़ लिया है। तो ये देखिए, 43 इंच कपड़ा हमारा इधर है, 43 इंच कपड़ा ही हमारा इधर है। ये 21.5 यानी 21.5 इंच आ रहा है। डबल होने के बाद 43 इंच हो गया एक साइड में। दोनों साइड का मिलकर हमारे पास 86 इंच फैब्रिक है। सो आई होप अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। ये हमारी शलवार की बेल्ट है और बेल्ट को भी हमने अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया है। तो देखिए, जैसे हमारा हिप साइज़ 43 इंच है, 43 इंच को हम हाफ करेंगे तो ये 21.5 आ रहा है, यानी 21.5 इंच आ रहा है। तो हम पहले 21.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारा हिप का साइज़ है फिक्स। उसके आगे हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी दोनों साइड में कपड़ा मिलकर हमारा 10 इंच कपड़ा हमने लूजिंग के लिए ऐड किया है इसमें। अब शलवार को मैं बेल्ट के साथ रख कर दिखाती हूँ। तो हम बराबर मिलाकर रख लेंगे बेल्ट के साथ में शलवार को। तो ये इतना फैब्रिक हमारा बेल्ट की बराबर हो गया है। ये जो इतना फैब्रिक हमारा बचा है ये हमारी प्लेट्स में कवर होगा। तो ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को हम हाई और लो रखेंगे जिस तरह से कि हमारा ट्राउज़र होता है। तो ये बैक साइड जो कि हमारी जुड़ी हुई है, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। बेल्ट का वो हिस्सा जो कि हमारी फ्रंट साइड में आएगा उसको हम ऊपर रखेंगे इस तरह से। बैक साइड वाला हिस्सा हम नीचे रखेंगे। तो बैक साइड को हम 1 इंच हाई रखेंगे और फ्रंट साइड को 1 इंच हम लो रखेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1 इंच नीचे रखकर सेट किया है इस तरह से। अब इसको पलट लेंगे। तो इधर से जितना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये जिस साइड से हम कपड़ा ये कटिंग कर रहे हैं, ये वाला पार्ट हमारा नीचे वाली शलवार के साथ जुड़ेगा। तो बैक साइड में हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड है, तो यहाँ पर हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से खोलेंगे तो ये 10 इंच फैब्रिक हमारा यहाँ फ्रंट साइड में हो गया है। तो इस 10 इंच में ही हम प्लेट डालेंगे। अगर आपकी स्ट्रेट शलवार है उसमें घेर हमारे हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रखा गया है तो हमें यहाँ पर 9 या 10 इंच में ही प्लेटें डालनी होती हैं। अगर हम बेल्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेट्स में कवर कर लेते हैं तो इससे हमारी शलवार बैक साइड को घूमती है। तो यहाँ एक साइड के घेर में हमारी छोटी छोटी सी कलियाँ आई हैं और बैक साइड में हमारी कोई कली नहीं है। तो हम बैक साइड में ये वाला फैब्रिक रखेंगे जिधर हमारी कोई जोड़ नहीं है, यानी कोई भी छोटी सी कली नहीं है। बैक साइड में हम 2 प्लेट्स डालेंगे और दोनों प्लेट्स का रुख हम यहाँ पर सेंटर सीट यानी आसन की तरफ को रख रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग हम पौना इंच की प्लेट डाल रहे हैं। तो आपको पौना इंच की डालनी है, 1 इंच की डालनी है, ये आपकी चॉइस है। बैक साइड में हम प्लेट्स डालते हैं तो इससे हमारी शलवार उठने बैठने में कंफर्टेबल हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 2 प्लेटें डाली हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आपने एक्स्ट्रा घेर रखा है शलवार में, तो आप इस तरह से 2-2 प्लेट्स भी डाल सकते हैं। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे और ये हमारी बेल्ट की फ्रंट साइड है। ये पार्ट हमारा फ्रंट साइड में रहेगा। बैक साइड में हमने कट लगाया था। तो बैक साइड को हम इस तरह से खोल के रखेंगे। तो ये ऊपर हमारी कपड़े की राइट साइड है और नीचे ये रॉन्ग साइड है। अब हम शलवार लेंगे और ये हमने जो बैक साइड में 2 प्लेट्स डाली थी, ये वाला हिस्सा हम बेल्ट के उस हिस्से के साथ अटैच करेंगे जो हमने कट लगाया था बैक साइड में।
तो इस कट के साथ हम वो सेंटर सीट यानी अपनी आसन वाली सिलाई को मिलाकर रखेंगे। ये हमारी सिलाई है बीच में, तो सिलाई और ये जो हमने बैक साइड में कट लगाया था इसको हम मैच करेंगे और अपनी सिलाई हम बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये शलवार में प्लेट्स डालने का मेरा तरीका है। हमने बैक साइड में प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमारे पास जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होगा उसको हम फ्रंट साइड की प्लेट्स में कवर कर लेंगे। हमने ये 5 इंच की दूरी पर कट लगाया था। ये हमारी सिलाई है फ्रंट साइड में जो आती है। तो ये देखिए लगभग हमारा ये 5 इंच है। तो हमें जितनी भी प्लेट्स डालनी है, जितना भी हमारे पास ये फैब्रिक है, हमें इसमें ही कवर करना है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर एक बड़ी प्लेट डालेंगे लगभग 2 इंच चौड़ी। तो ये देखिए हमने जो प्लेट्स को फोल्ड किया है तो इसका जो ऊपर जो फोल्डिंग है वो हमारी बैक आसन की तरफ जाएगी और नीचे वाला जो फोल्डिंग वाला फैब्रिक है वो हमारे कट के साथ मैच होगा। अक्सर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। हमारी दोनों साइड की प्लेट्स का डायरेक्शन हमारे फ्रंट आसन की तरफ को रहेगा। हमने ये एक बड़ी प्लेट डाली है लगभग 2 इंच चौड़ी। अब हमें दूसरी प्लेट्स जो डालनी है वो लगभग 1-1 इंच चौड़ी डालनी है। यहाँ पर प्लेट्स का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से भी रख सकते हैं। आपको 1/2 इंच चौड़ी रखनी है, 1/4 इंच चौड़ी रखनी है, 1 इंच चौड़ी रखनी है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप प्लेट्स के बजाय छोटे छोटे चुन्नट्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम एक प्लेट्स को थोड़ी सी दूसरी प्लेट्स के ऊपर चढ़ाकर डाल रहे हैं। मतलब कि हमारी दूसरी प्लेट्स का 1/4 इंच कपड़ा यानी 2 सूत कपड़ा हमारी पहली वाली प्लेट्स के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जितनी भी चौड़ी प्लेट्स डाल रहे हैं तो सभी प्लेट्स का साइज़ एक बराबर होना चाहिए, ये देखने में खूबसूरत लगता है। तो हमारी यहाँ पर 5 प्लेट्स आई हैं, एक बड़ी और 4 छोटी। इसी तरह से हमें दूसरी साइड में प्लेट्स डालनी है। दूसरी साइड को प्लेट्स डालने के लिए हमने ये बड़े साइज़ की हमारे पास निडल है वो ली है। आप कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं क्योंकि दूसरी साइड में हमारी प्लेट्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। हमें अब इस तरह से नीचे को करके इस तरह से प्लेट्स डालनी है, कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड करना है। तो उस साइड में जो हमने प्लेट्स डाली है उस तरह से फोल्ड करना आसान होता है, इस तरह से फोल्ड करना मुश्किल होता है क्योंकि हमें इसमें कपड़ा नीचे की साइड को इंसर्ट करना पड़ता है। देखिए इस तरह से। एक और चीज़ ध्यान से देखिएगा, हमने उधर दूसरी साइड में एक प्लेट्स को दूसरी प्लेट्स के ऊपर ओवरलैप किया था। हमने यहाँ पर प्लेट्स ख़त्म होने से पहले ही नीडल को रोक दिया है। देखिए यहाँ पर हमने नीडल को रोक दी है और दूसरी प्लेट्स के लिए कपड़ा हम वहाँ तक नीचे इंसर्ट करेंगे जहाँ पर हमारी नीडल है। तो इस तरह से हमारे इस साइड की प्लेट्स का 1/4 इंच कपड़ा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा जैसे कि हमने दूसरी साइड में किया था। अब हमारे यहाँ पर 3 प्लेट्स पड़ गई हैं। अब बाकी 2 प्लेट्स हमें डालनी है। तो पहले हम अपने कपड़े को एक बराबर कर लेंगे। हमने बैक साइड से सिलाई स्टार्ट की है तो हम बैक साइड से ही दोनों कपड़ों को पहले मिलाकर ले आएंगे। इस तरह से हम दोनों फैब्रिक को पकड़ेंगे। दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए हम फ्रंट साइड तक ले आएंगे और इस तरह से हम मिलाकर यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। इससे होगा ये कि अब हमारे पास जो भी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है तो हम उसको इन 2 प्लेट्स में कवर कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक लग रहा है तो हमारी ये जो छोटी प्लेट्स पड़ेगी आप इसमें भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कवर कर सकते हैं और बाकी ये जो कपड़ा बचेगा हम इसको लास्ट वाली प्लेट में जो कि हमें बड़ी प्लेट बनानी है उसमें हमें कवर करना है। तो इस तरह से जितना भी फैब्रिक बचेगा हम इसमें प्लेट्स में कवर कर लेंगे। तो ये लगभग हमारा उतना ही आ रहा है, लगभग 2 इंच। तो हमारा पूरा कपड़ा यहाँ पर कवर हो गया है। अब हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट की थी वहीं पर जाकर हम अपनी सिलाई को बाइंड अप करेंगे। तो हमने बैक आसन से सिलाई स्टार्ट की थी तो यहीं पर आकर हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी ये प्लेट्स पड़ गई हैं। तो हमारे यहाँ पर 5 प्लेट आई हैं। ये हमारी बड़ी प्लेट है और इसी तरह से हमारी ये छोटी छोटी प्लेट्स है और ये वाली प्लेट्स भी हमारी बड़ी प्लेट्स है। और मैं इसको अब नाप कर दिखाती हूँ। तो ये लगभग 9.5 इंच में हमारी ये प्लेट्स पड़ी हैं। तो अगर आप इतने ही कपड़े में प्लेट्स को कवर करते हैं तो आपकी जो मोरी है वो पीछे की साइड को नहीं घूमेगी। सलवार का पीछे की साइड को घूमने का एक यही सबसे बड़ा रीज़न होता है क्योंकि आप बेल्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेट्स में कवर कर लेते हो तो सलवार आपकी डेफिनेटली पीछे की साइड को घूमेगी। अब हमें यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगानी है और हमारा जो सिलाई मार्जिन है वो ऊपर की साइड को यानी बेल्ट की साइड को रहेगा।
यानी जितना भी कपड़ा हमारा सिलाई का है वो ऊपर की साइड को रहेगा और हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर टॉप स्टिच नहीं लगाई जाती है। टॉप स्टिच लगाने से हमारा जो अंदर का मार्जिन है वो सही से नहीं बैठता है। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको आयरन करके आपको दिखाते हैं। तो हमने ये प्लेट्स को आयरन कर लिया है। तो एक ये हमारी बड़ी प्लेट है और बाकी ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं। तो हमारी देखिए सभी प्लेट्स कितनी खूबसूरती के साथ पड़ी हैं। सभी प्लेट्स हमारी एक बराबर हैं। अब मैं इसको पलटकर आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी ये बैक की प्लेटें हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसमें इलास्टिक लगाने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।